जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत ओरिया गांव में बिजली बिल वसूलने पहुंची टीम के साथ लोगों ने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं बल्कि आधा दर्जन लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को बंधक बनाने का भी प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक विजयनगर जोन के अंतर्गत आने वाले ओरिया गांव में दिलीप रजक और विनोद रजक का लगभग 30,000 रुपए का बिजली बिल बाकी था, जिसे बार बार सूचना देने के बाद भी चुकाया नहीं गया। जब बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर अभिषेक चौक से अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचे तो बिल जमा न करने को लेकर दिलीप रजक और उनके परिवार के साथ अधिकारियों की बहस हो गई, जिसमें दिलीप रजक के परिवार ने न सिर्फ बिजली विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया और घर के मेन गेट का ताला लगाकर उन्हें बंधक बनाने का भी प्रयास किया। इस पूरे विवाद का अधिकारियों द्वारा वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद किसी तरह बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां से निकले और माड़ोताल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सिटी चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा का कहना है कि दिलीप रजक और विनोद रजक को पहले भी नोटिस दिए जा चुके थे। इनके अलावा भी गांव में कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल बाकी हैं और अक्सर यहां विवाद होता है। जब टीम दिलीप रजक के घर पर पहुंची तो वे काफ़ी संपन्न नजर आए। उनके घर पर एक चक्की भी लगी थी, जिसका कनेक्शन किसी अन्य उपभोक्ता के नाम पर था, लेकिन वे बिजली के खंभे से सीधे तार खींचकर चक्की चला रहे थे, जो बिजली चोरी का प्रकरण बनता है। फिर भी बिल जमा न करने को लेकर जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया। बहरहाल इस मामले में विद्युत मंडल तो कार्रवाई करेगा ही, साथ में पुलिस भी मामले की जांच करेगी। आप लोग भी मत करो भाई, क्यों करो, सब लोग का करो ना फिर। चलो 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 करो ना भैया, सभी का हो रहा है, सभी का हो रहा है। तेरे को मारूंगा ऑफिस में आके, ध्यान रख ले, लोड कर लेना। ठीक है आओ ऑफिस। ठीक हाँ हाँ जितना बोल रहे हो करके आऊंगा ऑफिस में, आऊंगा तेरे आना आना। एक विजयनगर संभाग अंतर्गत ओरिया गांव है। ओरिया गांव में पूर्व में भी लोग अक्सर बिल जमा न करने के बावजूद विवाद करते हैं। कल करीब 13 से 14 सदस्य हमारी टीम गई थी ओरिया गांव में बकाया राशि वसूलने के लिए, और यहाँ पर एक दिलीप रजक का परिवार है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो परिवार संपन्न है। उस घर में जहाँ तक मुझे वीडियो से समझ में आ रहा है स्कॉर्पियो गाड़ी भी खड़ी है और परिवार संपन्न है, पर बताने का उद्देश्य उसके बावजूद भी बिल जमा नहीं करे वहाँ पर लोगों ने, और बिल जमा न करने के बाद लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना हुई है। उसमें हम लोग अपने ऑफिस से फीमेल स्टाफ को भी ले गए थे और फीमेल ऑफिसर्स भी थे साथ में। उस ड्राइव वहाँ पर उस समय मौके पर 2 असिस्टेंट इंजीनियर रैंक के ऑफिसर्स मौजूद थे। तो जो घर है उसमें दिलीप रजक और विनोद रजक, दिलीप रजक के ऊपर 8,132, विनोद रजक के ऊपर 10,906, 2 केसेस ये। तीसरा उनका एक पंप का कनेक्शन है उसी घर का जिनका प्रेमचंद रजक के नाम पे, जिसका कि 8819 इस तरीके से उस पर्टिकुलर घर के जो कंज्यूमर रहवासी हैं उनके ऊपर करीब 29,000 रुपये का 3 कनेक्शन में बिल बाकी था। बिल बाकी होना तो एक बात थी। जब हमारी बंदे डिस्कनेक्शन करने गए तो वहाँ जब कनेक्शन में ये देखा कि वहाँ पर एक चक्की भी है उन्हीं के यहाँ, जो कि शत्रुघ्न नारायण शायद उनके परिवार के सदस्य हैं उनके नाम पर है, और वो वहाँ पर जो सर्विस लाइन थी वो सर्विस लाइन से चक्की में चोरी करते हुए पाया गया। तो जब उनको बताया कि आपने बिल जमा तो करे ही नहीं है, इसके अतिरिक्त चोरी भी हो रही, तो उन्होंने एकदम भड़क गए। और वीडियो में विदित है कि वो कितनी गलत तरीके से गाली गलौज करे। इनफैक्ट भगवान का शुक्र था स्टाफ निकल के आ गया, अदरवाइज उन्होंने तो गेट पे ताला लगा के लॉक कर रहे थे। पर इन द मीन टाइम हमारे एक स्टाफ ने अलर्ट हो गए तो
ताला निकाल लिया, अगर वो लॉक कर रहे थे तो शायद घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। नहीं, FIR हमने ऑलरेडी दर्ज करा दी है। अब ये हमारे यहाँ क्योंकि अमूमन जो गैंग में 2-3 लोग रहते हैं, यहाँ पर 13-14 लोग ऑलरेडी थे, तो ऐसे हर जगह प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता पुलिस को ले जाना। जहाँ ज़रूरत होती है हम पुलिस को लेके भी जाते हैं, पर क्योंकि रोज़ का ही काम है हमारे यहाँ, तो हर जगह पॉसिबल भी नहीं ले जा पाए। थाना माधोटाल क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें बिजली की टीम ने आके थाने में रिपोर्ट किया कि वो अपने कार्य को करने गए थे, जिसमें बिजली वसूली का उनका कार्य है, और उस दौरान वहाँ के लोगों के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पैदा की गई और उनके साथ धुआं झटकी इत्यादि की गई। इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए थाना माधोटाल में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें आगे जांच की जा रही है और जल्दी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इसमें लगभग कितने लोगों के अपराध दर्ज हुए? अभी इसमें टीम के द्वारा जो भी 2-3 लोग बताए गए हैं वो है इसमें। इसके अलावा भी जांच की जा रही है और डिटेल जो बयान लिए जाएंगे उसमें जो तथ्य आएंगे, इसके अलावा घटना से जुड़ा हुआ कुछ फुटेज इत्यादि की भी बात आई है प्रकाश में, उसको भी जांच में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी।